तो कितने सवाल हो गए तो उसमें 2 नंबर के सब हो गए, तो 3 नंबर सवाल होगा ना। ठीक है, अब देखो एक्सरसाइज 5B, यानी कि 5B समांतर श्रेणी की एक्सरसाइज, यानी 5B के कुछ सवाल कर लिए थे, यानी 2 नंबर के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अब तीसरे अगर सवाल की बात करें तो तीसरा सवाल आपका दिया गया, बोला कि समांतर श्रेणी 3,8 मतलब 3,8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 होगा। मतलब ये सवाल है आपका, यानी कि सवाल में जो समांतर श्रेणी दी गई इसमें ये बोला गया है सवाल में, यानी कि कौन सा पद 78 होगा। यानी कि इस सवाल को समझना होगा कि कैसा ये मतलब बोल क्या रहा है। बोला गया कौन सा पद, यानी कि कौन से नंबर का पद, यानी कि n का मान हमें पूछा गया यहाँ पर। अगर हम बात करें इसमें अगर सोल्व करने की, तो यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, प्रथम पद अगर निकालेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा इसका प्रथम पद, ध्यान से समझिएगा, यानी कि प्रथम पद a बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें कि हाँ जब बटो लेट हो जाते तुम लोग, सारवांतर यानी कि डी का मान अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 5, यहाँ से माइनस करेंगे तब भी 5 आएगा, इसका डिफरेंस लेंगे तब भी क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस सबका 5 ही आएगा। तो ये समांतर श्रेणी, तो ये तो पक्का ही है समांतर श्रेणी। और पहली बात हमें ये चेक करना ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल दिया सवाल में कि अगर ये समांतर श्रेणी है तो इसका कौन सा पद 78 होगा। तो सही, तो डी का मान तो पहले ही निकाल लेंगे, डी का मान 5 होगा, हमें चेक करने की आगे जरूरत नहीं। और फिलहाल यहाँ पर दिख भी रहा है कि इनका कॉमन जो डिफरेंस है सबका कितना आ रहा है 5 ही आ रहा है, तो डी का मान क्या हो जाएगा 5। अब देखो यहाँ पर एन की अगर एल का मान की अगर बात करें, इसका अंतिम पद जो है, अंतिम पद बोल सकते हो या मतलब या कौन सा पद 78 बोलो, तो एल का मान यहाँ पर 78, अंतिम पद एल बराबर क्या 78 हो जाएगा। अब बात करें हमें एन का मान यहाँ से निकालना होगा, एन का ही तो एनवा पद निकालना है, यानी कौन सा पद यानी तो एन का मान निकालना है। फॉर्मूला लगा देंगे तो एल बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी वाले फॉर्मूले में अपन लोग पुट कर देंगे जो भी मान पता है। तो हमें मान क्या क्या पता है, एल का जो मान है क्या हो जाएगा आपका 78 हो जाएगा, बराबर ए का मान आपका 3 हो जाएगा, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान है से आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसको जब सोल्व करेंगे तो 3 को इधर लाएंगे तो 75 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, प्लस वाला इधर आ गया माइनस का हो जाएगा। अब इसका 5 एन माइनस का 5 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखो 78 ये यहाँ से माइनस यानी 75 हो जाएगा, तो 5 एन माइनस के 5 बराबर क्या हो जाएगा आपका 75, यानी कि 78 में से 3 माइनस का हो जाएगा तो 75 ही तो बचेगा। 5 को फिर उधर लेके जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा 5n बराबर 75 और प्लस का क्या हो जाएगा इधर 5 माइनस वाला उधर जाएगा, ट्रांसफर करेंगे पक्षांतर करेंगे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 5n बराबर जो क्या हो जाएगा 75 और 5 80, इस 5 से डिवाइड करेंगे तो 16 हो जाएगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा 16। यानी कि कहने का मतलब है कि जो 16वें नंबर का जो पद होगा वही क्या हो जाएगा 78, यानी कि जो 78वां जो पद है वो 16 नंबर का होगा, तो यानी क्या हो जाएगा इनका मान यहाँ पर 16। यही हमारे सवाल का आंसर है। ठीक है, और बाकी तीसरा सवाल में बोला ही दिया गया कि यानी चौथा सवाल है, इसको पहले एक बार लिखो तुम लोग और फिर बताओ। ठीक है, समझ में आ गया ना ये बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, इसको मिटा दिया जाए फिर। तो तुम झगड़ा हो रहा था फिर वहाँ कर क्या रहे थे, झगड़े में मत रहा करो, अपने काम से मतलब रखो। देखो इसी पे देखो, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर जो है 4th का पहला ही क्वेश्चन है। क्या बोला गया पढ़ो एक बार। अच्छा ठीक है, इनमें बोला देखो किसी समांतर श्रेणी का nवां पद इन्होंने दे रखा है, यानी कि इसका जो nवां पद है क्या दे रखा है, उन्होंने दे रखा है 2n प्लस का 3, ये दे रखा है। अब हमसे पूछा गया है सवाल में, बहुत ही सवाल है, उसका 5वां और 25वां पद ज्ञात करना। तो पहले हम 5वां पद निकालेंगे, 5वां पद। अच्छा यहाँ आप एक बात देखो, यहाँ पर इन्होंने अगर nवां पद 2n प्लस का 3 दिया गया तो यानी n की जगह पर 2n हो गया और प्लस का 3 दे रखा। तो इसी तरीके से 5वें पद की बात करें तो n की जगह पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू n का मान क्या हो जाएगा 5 और प्लस का क्या हो जाएगा 3। तो
जो पाँचवा पद होगा 5 दूनी 10 और 3 कितना हो जाएगा 13। तो पहले सवाल का आंसर हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि इसका 25वां पद, तो 25वां पद, तो 25 में अगर पद की बात करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 2n+3 में ही क्या पुट कर देंगे 2 इंटू एन का मान 25 प्लस का 3, यानी कि 25 दूनी 50 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 53। तो यानी कि कहने का मतलब है पाँचवा पद जो होगा आपका 13 हो जाएगा और 25वां पद क्या हो जाएगा 53 हो जाएगा। ठीक है, बाकी है हो गया। इसी तरीके से दूसरा सवाल nवां पद 2n-1 है, तो उसका 7वां पद क्या होगा, बहुत ईजी सवाल है ये, यहाँ पर मैं लगा दे रहा हूँ। फोर्थ का दूसरा क्वेश्चन क्या बोला गया सवाल में, ये जिस समांतर श्रेणी का nवां पद 2n-1, इसका जो nवां पद है वो क्या दे रखा है 2n-1 दिया गया। ठीक है, nवां पद 2n-1 दिया गया और हमें निकालना है उसका 7वां पद, तो इसका क्या निकालेंगे हम 7वां पद। तो 7वां पद अगर क्या हो जाएगा, तो अगर nवां पद 2n मान होगा तो 7वां पद यहाँ 7 मान हो जाएगा, यहाँ पर n का मान, तो 2 इंटू 7 माइनस का 1, यानी कि 7 का 2 में मल्टीप्लाई 14 माइनस का 1 बराबर क्या हो जाएगा 13, यानी जो इसका 7वां पद होगा वो क्या हो जाएगा आपका 13 यानी 13 हो जाएगा। ठीक है, हाँ कुछ नहीं, ये जो चीज़ दी गई ना भाई हो जाएगा, यहाँ पर लग गया होगा। आ गया 13 ही आएगा, बिल्कुल ठीक है। अब देखो इसको मिटा दूं, वो तो फालतू की बातें हैं ना, फिर क्या मतलब ही क्या है दुनियादारी से। तुम चाहे किसी के लिए चाहे कितना भी कुछ कर लोगे ना बेटा, तो कुछ भी नहीं, तुम बेकार में लगे रहते हो कि उनके ये बाइक ले जाओ, ये काम कर लो, वो काम कर लो। और मैं तुम्हें बता दूं तुम्हें एक बात, और तुम्हें जिस दिन तुम्हें अगर किसी उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो तुम्हें कभी कभी नहीं काम आ रहे हैं, कोई नहीं आएगा काम। ये तो सब ड्रामे हैं तुम्हारे, मतलब सबके। तुम दुनिया के लिए चाहे कितना भी कर लो, बाद में तुम्हें चाय में मक्खी नहीं होती, इस तरीके से फेंक दिया जाएगा। बाकी मर्जी तुम्हारी है, कुछ भी करो। देखो फोर्थ का, बाकी अपने सवाल पे ध्यान दो, ये फालतू की बातें यहाँ ना किया करो। 10 और 200 10 और गरीब को कोई लड़की नहीं देता, समझ में आ गया। तुम्हें लगता है कि ऐसे वो करवा देंगे, तुम्हें उम्मीद है कि ये वैसा हो जाएगा, कभी नहीं होगा। 10 और 250 के बीच के 4 के कितने गुणा, जी सवाल पे ध्यान दो। 10 और 250 के बीच यानी कि 4 के कितने गुणज हैं, मतलब n 4 का मतलब कितने गुणज है ये सवाल, यानी n का मान पूछा गया। अच्छा पहले हमें समांतर श्रेणी इसकी निकालनी पड़े, तो 10 और 250, 10 के बाद 4 से डिवाइड होने वाला नंबर कौन सा हो जाएगा 10 के बाद अगर होगा तो 11 तो होगा नहीं, 4 का डिवाइड 10 के बाद जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 4 से डिवाइड 12 के बाद 16 हो जाएगा, 16 के बाद क्या हो जाएगा आपका 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 छिंग 24, डॉट 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 डॉट। और यानी कि 250 से पहले, तो यानी 250 में 4 का अगर डिवाइड करेंगे हम क्या हो जाएगा, तो 4 छिंग 24, बचेगा कितना यहाँ पर तो ये सवाल है। तो ये मतलब इसमें बताना था कि 10 और 250 के बीच 4 के गुणज कितने हैं। तो पहले हमें 10 के बाद जो आएगा 4 का गुणज जो 10 12 हो जाएगा, इसके बाद 16 हो जाएगा, 20 हो जाएगा और 24 हो जाएगा। और लेकिन 250 से पहले कौन सा होगा, 250 से पहले अगर हम निकालेंगे तो 4 छिंग 24, 4 दूनी यानी 248 ही होगा शायद मेरे हिसाब से, 249 तो होगा नहीं। इसके बीच में पूछा कि 250 से पहले 248 ही है सब वो है नंबर जो 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है। देखो 4 छिंग 24, 4 दूनी 8 हो गया। अब देखो यहाँ से हम निकाल सकते हैं गुणजन का मान, तो हम क्या लिख सकते हैं एल बराबर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 248 हो जाएगा कि नहीं। हाँ अरे तुम्हें गर्मी लग रही थी इसलिए चेंज कर दिया इसको, इसमें तो उसमें गर्मी लग रही थी इसकी यार, उसमें दिख तो रहा है ना प्रॉपर। देखो 200 एल का मान 248 हो जाएगा। अगर भाई अगर ए के मान की बात करें प्रथम पद का तो 12 हो जाएगा। अगर डी का अगर मान यहाँ पर देखो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डिफरेंस देखो 4 का ही तो कॉमन डिफरेंस था, तो डी का मान 4 हो जाएगा। बस एल बराबर फॉर्मूला लगा देंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी मान रखने एल का जो मान है 248 हो जाएगा, बराबर ए का जो मान है वो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, प्लस
n माइनस वन इंटू डी का, n का तो मान हमें डिफाइन ही करना है, कितने गोलज हैं यानी n का मान यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, n का मान हमें ज्ञात करना है और d का जो मान है वो 4 हो जाएगा। 12 को इधर लेके आएंगे तो 248 में माइनस का 12 हो जाएगा, बाकी इधर 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4n माइनस का 4। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर, 8 में से 2 जाएगा 6 हो जाएगा, 8 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, 236 बराबर अब 4n माइनस का 4 हो जाएगा। अब 4n बराबर ये मान निकालेंगे तो 236 ये हो गया, सॉरी 236 प्लस का इधर आ जाएगा 4 यानी माइनस का इधर पक्षांतर होकर प्लस में हो जाएगा कन्वर्ट, तो 4n बराबर 240 हो जाएगा ना, ये 4 6 24 यानी n का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 60, यानी कि 200 यानी कि 10 और 250 के बीच में 4 के जो गुणज होंगे वो कितने होंगे 60 होंगे, नहीं 60 ऐसे नंबर होंगे जो किससे 4 से डिवाइड हो जाएंगे 10 और 250 के बीच। यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। अगर नहीं देखे तो डाउट अगर लग रहा तो आप आंसर सीट भी चेक कर लीजिए। अब फिलहाल इतना आंसर सीट चेक करने की ज़रूरत ही नहीं होगी फिलहाल यहाँ पे तो। फोर्थ का हाथ बिल्कुल ठीक है, 60 आ गया, ठीक है इसको नोट करो। बाकी है कुछ नहीं इसमें टेंशन वाली बात ऐसी। तो ये कैसे हो जाए, गधे कहेंगे उसका देख पहले उधर मैंने क्या किया है और तूने क्या किया यहाँ पर, मैं निकाल दूंगा तेरी हली वाली और लाल वाली बातें चटका रहा है फालतू की। ठीक है अब देखो अगले अगर सवाल की अगर हम बात करें यहाँ पर तो यानी कि बोला गया है 4th नंबर में n पद an बराबर दिया गया है n स्क्वायर प्लस का 5 तो श्रेणी ज्ञात कीजिए। अरे कुछ नहीं है सवाल में, n पद n की मान, इसको पहले मिटा दे रहा हूँ। फोर्थ नंबर सवाल क्या क्वेश्चन में दिया गया, nवां पद जो है nवां पद वो an बराबर क्या है, दे रखा है हमें n और n स्क्वायर प्लस का 5 अपॉन में क्या दे रखा है हमें 4। तो वे श्रेणी वो वाली ज्ञात कर रही है, तो n के मान हम क्या समांतर श्रेणी का, तो n का मान हम 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट जहाँ तक मान हमें निकालने यानी ज्ञात ही करनी है, सीरीज ज्ञात करनी है तो वो भी वाले हम मान निकाल सकते हैं। अब देखो n बराबर क्या रख देंगे इसी में, तो an बराबर यानी पहले हम n बराबर क्या रखेंगे 1 रखने पर, n बराबर क्या रखने पर 1 रखने पर, तो क्या हो जाएगा a1 बराबर n की जगह पे 1 रख रहे तो n का मान यहाँ पर 1 बाकी 1 का वर्ग प्लस का 5 अपॉन में हो जाएगा 4। अब देखो a1 बराबर, अब देखो 1 अपॉन में 1 का वर्ग 1 ही रहेगा और 4 ये 6 हो जाएगा 6/4 तो 3 दूनी 6 2 दूनी 4, तो a1 का जो मान होगा तो 2 1 2 3 5/, a1 का मान क्या हो जाएगा 5/2 ही आ रहा है, एक बार देखो चीज में चेक करके। अच्छा ठीक है सही है बिल्कुल, यहाँ पर ये इनटू में है ना ये n, तो ये तो 1 का अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 मिनट यहाँ पर इनटू में है ये, तो ये क्या हो जाएगा 1 में गुणा अगर इनटू में करें 3/2 तो यानी कि a1 का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा 3/2। इसी तरीके से हम क्या रखेंगे n बराबर 2 रखने पर, क्या रखने पर n बराबर 2 रखने पर, तो n बराबर 2 रखो तो a2 का जो मान होगा तो a2 बराबर 2 इंटू n का मान 2 का वर्ग प्लस का क्या हो जाएगा 5 अपॉन में हो जाएगा 4, बाकी हो जाएगा 2 इंटू 2 का वर्ग 4 प्लस का 5/4 2 दूनी 4 यानी कि 9 कितना हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। यही आ रहा है, एक बार देखो इसको। ठीक है बिल्कुल। इसी तरीके से हम क्या रखेंगे n बराबर 3 रखने पर, n बराबर 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा a3 बराबर, तो 3 इंटू में 3 का वर्ग प्लस का 5 हो जाएगा अपॉन में आपका 4 हो जाएगा। बात सॉल्व करेंगे तो उसको क्या हो जाएगा 3 त्रिका
9 प्लस का 5 कितना हो जाएगा, 14/4 हो जाएगा। 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 7 3 21 बटा क्या हो जाएगा 2। बस यही सीरीज हो जाएगी। सीरीज की अगर अपन निकाल, यहाँ पर देख लो तो सीरीज क्या हो जाएगी आपकी, 3/2 कामा 9/2 कामा 21/2। बस यही डॉट डॉट करके यही आपकी सीरीज होगी, आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लो इसको। क्या बोला गया, 5 नंबर क्वेश्चन भी देखेंगे, इसको पहले नोट करो इतना। कैब में गर्मी लग रही, कैब उतार दे रहा हूँ। ठीक है, लिख लिया। अब देखो अगले सवाल की अगर बात करें, इसको पहले डिजिटल ज़माने में ब्लैक मतलब चाक और डस्टर से काम चल रहा है। कोई नहीं, गरीबों की विद्या है। उसे अच्छा लगता है, सही है। फिलहाल देखो 5 नंबर बोला गया सवाल में, 5 का ए, उनमें निम्नलिखित अनुक्रमों में सम्मुख दिया हुआ पद ज्ञात करो। अच्छा कोई बात नहीं, ए का मान 2 हो जाएगा इसमें, 2, 5, 8, 11, का 50वां पद ज्ञात कीजिए। 50वां यानी इसके सम्मुख दिया हुआ पद निकालना है। हाँ वो वहाँ पर रखी होगी, देखो बाहर उस पर अलमारी में, उधर उस साइड। यार तुम भी ना यार क्लास डिस्टर्ब करते हो। तो उसमें बोला कि सम्मुख दिया हुआ पद ज्ञात करना, मतलब एन का एनवा पद निकालना है। तो यहाँ पर यार बात करेंगे, यानी कि एन का मान यहाँ पर 50 ही दे रखा है, तो यानी कि प्रथम पद इसकी अगर निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, तो प्रथम पद इसका क्या हो जाएगा, प्रथम पद ए बराबर आपका 2 हो जाएगा। सार्वांतर डी बराबर 5 - 2 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 3। अगर ये समांतर श्रेणी तो पहली बात प्रॉपर है ही, अपने दिख रही है, डिफरेंस आपका कॉमन डिफरेंस 3 ही दिख रहा होगा, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी, तो डी का मान क्या हो जाएगा 3। और एन का मान यहाँ पर हम क्या कर देंगे सॉरी, एन का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। और इसका सम्मुख दिया पद है, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यानी 50वां पद अगर हम निकालेंगे यहाँ पर सम्मुख पद, यानी कि तो ए का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा 50 बराबर, ए का मान आपका क्या हो जाएगा 2 प्लस एन का मान आपका 50 माइनस का 1 इंटू क्या हो जाएगा आपका डी का मान जो है आपका 3 हो जाएगा। अब इसको सोल्व अगर करेंगे तो 2 प्लस 49 हो जाएगा यहाँ पर, इंटू क्या हो जाएगा आप 3, तो 2 प्लस इसको मल्टीप्लाई करें 3 - 27, कैरी आएगा 2, 3 चौके 12, 2 14, 147 तो प्लस 2 कितना हो जाएगा 149, यानी क्या हो जाएगा 149। ये एनवां जो पद है वो क्या हो जाएगा 149। तो चीज़ क्या हो, सम्मुख दिया पद क्या हो जाएगा 149। इसी तरीके से आपका बी नंबर क्वेश्चन है, इसको भी देखो 5 का बी, वन बाई 2, 1, 3/2 कॉमन डॉट 100वां पद, 100वां। बहुत ही सी सवाल है। बाकी देखो यहाँ पर एक बात करें ए के मान की, तो क्या हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा। डी का अगर मान की बात करें तो आपका 1 माइनस का 1/2, यानी एक में से आधा जाएगा तो आधा ही 1/2 ही आएगा इसका। और एन बराबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 100। बस मान रख दे रहे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो क्या हो जाएगा आपका एन का मान ए 100 बराबर क्या हो जाएगा आपका ए का जो मान है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2 प्लस एन का मान आपका 100 माइनस का 1 इंटू डी का मान हो जाएगा आपका 1/2। बस सॉल्व कर दे रहे इसको, तो 1/2 प्लस 100 में से एक को माइनस करें 99 बटे क्या हो जाएगा आपका
मल्टीप्लाई करोगे ना 99 तो 2 ही आएगा, इसको जो सोल्व करो 99 100 इसको जुड़ जाएगा, बाकी 2 कट जाएगा, कितना जाएगा 50। तो क्या समुपद क्या हो जाएगा 50। नोट कर लो इसको। बाकी इजी सवाल है, कोई ज़्यादा ऐसे टफ नहीं सवाल है जिससे कोई प्रॉब्लम हो। नोट करो पहले इसके बाद जल्द करो नोट। कौन बोल रहा था? बोल ले दो, क्या खराब है तो खराब है, दिक्कत क्या है? वो कहावत नहीं है, सब कुछ है खबर में नसीहत ना दीजिए, क्या होंगे हम खराब, जमाना खराब है। तो बोलने दो, जिसको बोलना है वो बोलने दो। अपने कान्हा जी देख रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो क्वेश्चन नंबर अंडर रूट 2 कॉमा 3√2 कॉमा और आपका 5√2 यानी कि 20वां पद, 20वां पद। तो देखो यहाँ पर प्रथम पद ए बराबर, प्रथम पद ए बराबर क्या हो जाएगा √2। सार्वांतर कॉमन डिफरेंस की अगर बात करें यहाँ पर, सार्वांतर डी बराबर, तो सार्वांतर अगर डी बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 3√2 माइनस का हो जाएगा √2। अब देखो यहाँ पर 3√2 में से एक √2 जाएगा तो 2√2 ही तो बचेगा यहाँ पर, और बाकी यहाँ से भी देखो 2√2 ही आएगा डिफरेंस। एन का मान यहाँ पर हो जाएगा आपका 20। बस ए एन बराबर फॉर्मूला लगा दो, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मान रख दो निकल आएगा। देखो इधर यानी कि ए एन यानी ए 20 बराबर एन का मान 20 रखेंगे तो ए का मान हो जाएगा यहाँ पर आपका √2 प्लस एन का मान हो जाएगा 20 माइनस 1 इंटू डी का मान हो जाएगा आपका 2√2। अब देखो √2 प्लस 19 हो जाएगा, 19 दूनी 38√2। अब देखो 38√2 एक √2 तो क्या हो जाएगा 39√2। यही सब आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। अगले अगर सवाल की अगर बात करें तो बोला गया 4 7 10 डी सवाल क्या है 4, 7, 10, 13 का nवां पद तथा 25वां पद का nवां पद। हाँ यार कोई नहीं, डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी, चलता है। यानी का nवां पद बा 25वां पद, कन्फ्यूजन नहीं होना है इसमें, कुछ नहीं फिलहाल है। देखो इसका ए का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, डी का मान आपका 7 माइनस का 4 बराबर क्या हो जाएगा 3 ही होगा। और बोला गया कि nवां पद, तो nवां पद अगर निकालेंगे तो वही हो जाएगा nवां पद क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बस मान रख दे रहे हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा ए का मान 4 हो जाएगा यहाँ पर, ए का मान 4 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान है 3। सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 3n माइनस का 3। तो अब देखो 4 में से 3 तो घट ही जाएगा, तो 3n प्लस का क्या हो जाएगा 1। तो nवां पद तो ये हो गया। अगर बात करें कि इसके 25वें पद, तो 25वां पद जो क्या होगा फिर, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में मान रख दो, तो ए का मान है आपका 4 प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी का मान 3। सोल्व करेंगे तो 4 प्लस 25 में से एक जगह 24 3 72 और 4 कितना हो जाएगा 76, यानी 25वां पद 76 हो जाएगा और nवां पद 3n प्लस का 1 हो जाएगा। नोट करो उसको, ठीक है। इसी तरीके से आपका 5 का ई नंबर सवाल है, ठीक है। आगे बढ़े।
देखो एक भी सवाल इसमें स्किप नहीं करता हूँ, तो आप भी ऐसा करें, बिल्कुल एक एक सवाल को लगाएं, एक एक सवाल को रिवाइज करें। अगर इतना सब कुछ कर लेते हो तो मुझे तो नहीं लगता है कि मैथ में तुम्हें कोई हराने वाला है। सवाल है क्या, 10,7,4 और का तीसवां पद, इसको करो तो ए बराबर आपका 10 हो जाएगा। डी का अगर मान की बात करें 7 माइनस का 10 बराबर माइनस का 3 हो जाएगा। एन का मान यहाँ पर 30 हो जाएगा। फॉर्मूला लगा देंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें पता ही है, देखो अब प्रथम पद डी सार्वधातर, ठीक है, एन बराबर 30, तो बस इसी में मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ए 30 बराबर ए 10 प्लस एन का मान 30 माइनस 1 इंटू डी का मान है माइनस का 3, तो 10 प्लस 29 में 30 में से एक जाएगा, 29 3 57 हो जाएगा, वो भी किसका, माइनस का। अब देखो 10 माइनस का यानी 57 हो जाएगा, इसमें तो माइनस का रहेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 47। इस वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरे अगर क्वेश्चन की अगर बात करें इसका, एफ 5 का एफ माइनस के 3 कामा माइनस के 1/2 कामा 2 डॉट 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 का 11वां पद, 11वां पद यानी प्रथम पद ए बराबर माइनस का 3 सार्वधातर यानी कि डी बराबर माइनस के 1/2। माइनस का अगर इसको करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। इसमें अगर 3 में से यानी आधा घटा रहे तो 2.5 बचेगा, तो 3 दूनी 6 में से जाए तो 5/2 हो जाएगा कि नहीं, मतलब कहने का मतलब 3 में से आधा जाएगा तो 2.5 तो बचेगा, 2.5 को 5/2 लिख सकते हैं। एन का मान यहाँ पर आपका 11 हो जाएगा। बस फॉर्मूला लगा दो, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही वाला, बाकी हम मान रख देंगे इसमें। अब देखो यानी कि ए का मान आपका माइनस का 3 हो जाएगा, ए 11 बराबर माइनस का 3 प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी का मान है 5/2 माइनस का क्यों। अब देखो माइनस का 3 प्लस 11 में से एक जाएगा तो 10 इंटू क्या 5/2, 2 से ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस के 3 प्लस 25 हो जाएगा, वो 25 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका आंसर माइनस का 22। यही आपके सवाल का आंसर हो जाए। एक बार चेक कर लो सीट में। ठीक है 22। ई नंबर सवाल का आंसर थोड़ा अलग आ रहा है, यहाँ पर हमें क्या गलती की, 30वां पद तो निकालना है। अच्छा 29 3 87 होता है यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर 87 हो जाएगा। 29 में 3 का अगर मल्टीप्लाई करें 87 होगा, तो 87 में से माइनस का 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 77। तभी बोलूँ इसका आंसर अलग कैसे आ रहा, ठीक है। इसको देख लेना एक बार, यानी कि 29 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 87 यानी 87 होगा, तो माइनस का 77 हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगले टर्म देख लें। आज के लिए इतना ही, ठीक है, धन्यवाद।